एवरीबॉडी, आज आपके साथ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। अभी अभी मुझे ईमेल आई है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है। तो ऑलरेडी मैं भी एक्साइटेड हूँ अपने स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए, और मेरे स्टूडेंट्स भी इस इंफॉर्मेशन को वेट कर रहे थे कि कब पता चले कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा ना हो कि हम अपनी क्लासेस में या फिर ट्यूशन्स में वो टॉपिक कवर कर लें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब मैंने पहले से ही इसको लिख रखा है इंफॉर्मेशन, इसीलिए ये डिलीट इसलिए सिलेबस किया गया है क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग द इंटरनेट प्रॉब्लम्स, एंड समटाइम्स देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो. So due to this, keeping in view this point, CBSE has cut down the syllabus up to 30%. कौन से टॉपिक एक्सप्रेसली सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं? सबसे पहले तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो वॉल्यूम 1 बुक है उसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में एडमिशन का चैप्टर आता है। एडमिशन के चैप्टर में एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कट हो चुका है, क्रॉस कर दिया मैंने इसे। सिंपल क्वेश्चंस, इसका सिंपल वाला सिलेबस इंक्लूडेड है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना और उसकी बैलेंस शीट बनाना। जब उसका एडजस्टमेंट किया जाता था पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंगली या फिर ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंगली, वो एडजस्टमेंट वाला सिलेबस कट हो गया। आगे चलिएगा, इसी तरीके से हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ का चैप्टर है। रिटायरमेंट के चैप्टर में भी सिंपल पार्ट इंक्लूडेड है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट बनाना। वहां पे भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट था, वो भी डिलीट हो गया है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट डिलीट। सिमिलरली जब पार्टनर रिटायर होता था तो हम उसका जो टोटल अमाउंट है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो समटाइम स्टूडेंट्स को वो लोन अकाउंट में इंटरेस्ट वगैरह कंप्यूट करने में डिफिकल्टी आती थी, लिटिल बिट डिफिकल्ट लगता था उन स्टूडेंट्स को, तो ये भी कट हो गया है। डेथ का केस एस मुझे लगा है वहां से पढ़ के कि डेथ का पूरा पार्ट ही खत्म है। प्रेपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी इसमें से जो लिटिल बिट कैलकुलेशंस हम करते हैं एमसीक्यू के रेफरेंस से वो इंक्लूडेड हो जाए, अदरवाइज यही न्यूमेरिकल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, ये भी हमारे सिलेबस में से कट। तो यहाँ कंक्लूजन ये वाली बुक का जो हमारी वॉल्यूम 1 बुक है उसमें ये निकलता है कि एडमिशन सिंपल इंक्लूडेड है लेकिन एडजस्टमेंट वाली खत्म। रिटायरमेंट सिंपल इंक्लूडेड है लेकिन एडजस्टमेंट वाला रिटायरमेंट का पार्ट खत्म। डेथ का पूरी तरह से ही ये खत्म लग रहा है। उसके बाद हमारा वॉल्यूम 2 सेकेंड बुक जो हम लेते हैं उसमें शेयर कैपिटल मतलब कंपनी अकाउंट्स आ जाते हैं। तो शेयर कैपिटल का चैप्टर तो है हमारे सिलेबस में, डिबेंचर इशू का भी है, लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन मेथड्स लमसम एंड ड्रॉज ऑफ लॉट एक तरीके से ये भी पूरा चैप्टर कंस्टिट्यूट करता है। तो ये इसमें ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। तो एक तरीके से हमारे काफ़ी बर्डन रिड्यूस हो गया। स्टूडेंट्स को मोस्टली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा टिपिकल लगता है, कट। रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट टिपिकल लगता है, वो भी कट हो गया। एंड डेथ का वैसे तो इजी होता है लेकिन ये भी हमारे सिलेबस से कट है। और डिवेंचर का जो रिडम्पशन वाला पार्ट है, रिडम्पशन वाला चैप्टर है, वो भी कट है। तो कंक्लूजन ये निकलता है सिलेबस में है क्या? एनपीओ इंक्लूडेड है, फंडामेंटल पार्टनरशिप फंडामेंटल इंक्लूडेड है, गुडविल का चैप्टर इंक्लूडेड है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी इंक्लूडेड है, एंड हमारे पास लास्ट चैप्टर ये जो डिलीट करने के बाद इसके रेस्ट पार्ट्स इंक्लूडेड है, और लास्ट चैप्टर है रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, वो भी इंक्लूडेड है। वो भी चैप्टर स्कोरिंग है और स्टूडेंट्स को इजीली समझ आ जाता है। वॉल्यूम 2 में हमारे पास शेयर कैपिटल आती है, इंक्लूडेड है। करिएगा, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको वो मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हमारे पास डिवेंचर इशू का चैप्टर काफ़ी हद तक रिडम्पशन वाले चैप्टर शेयर के चैप्टर के साथ रिलेटेड है, इंक्लूडेड है, ईजी है। रिडम्पशन थोड़ा टफ लगता था स्टूडेंट्स को तो उन्होंने डिलीट कर दिया हुआ है।
वॉल्यूम थर्ड, हमारी जो थर्ड बुक है वो भी कंपनी अकाउंट के साथ, एनालिसिस ऑफ कंपनी अकाउंट्स है, वो टोटली सारी बुक ही इंक्लूडेड है। सो इन्फॉर्मेशन मैं भी एक्साइटेड थी आपके साथ शेयर करने के लिए, और आप लोग भी वेट कर रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन हमें मिले कि कितना सिलेबस हमने करना है और कितना नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स, अब आप रेडी हो जाइए, अब आप प्रिपेयर करिए। अब आपके सामने एक फ्रेमवर्क आ चुका है कि आपको कौन सा पार्ट प्रिपेयर करना है और कौन सा नहीं करना है। मेरे ख्याल से सीबीएसई ने आपके बेनिफिट के लिए बहुत कुछ सोचा है। उन्होंने इसमें से आपके वो डिफ़िकल्ट पार्ट रिड्यूस कर दिए हैं जिसे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती थी। तो अब आप सीरियसली अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दीजिए और अपने फोर्थकमिंग सेशन का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। Thank you so much. I hope so you like this information. If you need further any detail, you can comment me. I will discuss with you. I have live session with you. So thank you, student. So those who your friends who have not subscribed my channel, say them to subscribe it. Thank you so much.